क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या बतानी है और इसके लिए आपको चार ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो आपने ये आकृति देखी होगी जो कि चार भागों में कटी हुई है। तो इसमें छोटे त्रिभुज हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे और इनका हम डबल कर देंगे तो कुल मिलाकर 8 त्रिभुज हो जाएंगे जो कि कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें 8 त्रिभुज है, यहाँ पर भी 8 त्रिभुज है और इसमें भी 8 त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के मिलने से यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है और इसी प्रकार से एक उल्टा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज और बन रहे हैं। सिमिलरली इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी प्रकार से एक उल्टा त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों के मिलने से भी यहाँ पर दो त्रिभुज और बन जाएंगे। सिमिलर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक तीनों के मिलने से एक बड़ा त्रिभुज हमारा बन रहा है जो कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेगा। तो इस प्रकार से आपके कुल त्रिभुज हो जाएंगे 8 + 8 + 8 प्लस 2 + 2 + 1। तो 8 × 24 हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा। 26 में 2 जोड़ोगे 28 हो जाएगा। 28 में 1 जोड़ोगे 29 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है 3 × 3 की, जिसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, जिसमें 8 संख्याएं आपको गिवन है जबकि एक जगह है मिसिंग संख्या है। ये आपको फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गौर से देखते हैं जो फर्स्ट वाली रो है उसमें 6 9 और 15 लिखा हुआ है। तो संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, मतलब इधर से इधर जाने पर संख्याएं हमारी बढ़ रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें एडिशन की कंडीशन लगाएंगे। अगर हमें 6 और 9 को आपस में जोड़ दें तो संख्या कितनी आएगी? तो ये हमारी 15 आएगी। मतलब 6 और 9 को आपस में जोड़ा तो हमें कितना मिला? हमें 15 मिला। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड रो के अंदर लगाते हैं। ये हमने फर्स्ट रो में कंडीशन लगाई तो हमारा 15 आया। अगर 8 और 12 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो थर्ड वाली रो में भी सिमिलर कंडीशन हम लगाते हैं। अगर 4 और 6 को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या कितनी आएगी? आपकी संख्या यहाँ पे 10 आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर 10 आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो दो संख्याएं हैं इनका योग तीसरी संख्या के बराबर हो रहा है। सेकंड रो में सेम कंडीशन लग रही है। तो थर्ड रो के अंदर भी सेम कंडीशन हम लगाएंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 729 और 27। बी ऑप्शन में दिया गया है 361 और 19। सी ऑप्शन में दिया गया है 476 और 32। डी ऑप्शन में दिया गया है 676 और 26। अगर संख्याओं को हम देखें तो इसमें जो पीछे वाली संख्या है 27, अगर यहाँ पर 27 को 27 से गुणा कर दिया जाए तो आपकी संख्या 729 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 729 आ जाएगी। सिमिलर 19 को अगर आप 19 से गुणा करोगे, मतलब 19 का स्क्वायर करोगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 361 आ जाएगी। सिमिलर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी में बात करें तो अगर 26 का
स्क्वायर करते हो, मतलब 26 गुणा 26 करोगे तो आपकी संख्या 676 आ जाएगी। जबकि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो 32 को अगर आप 32 से गुणा करोगे तो संख्या कितनी आएगी? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो आपकी संख्या आ जाएगी 4, 12 का 1 हासिल 1, 10 चॉइस आपकी संख्या आनी चाहिए 32 का स्क्वायर करने पर। जबकि यहाँ पर 476 लिखा गया है, जबकि अन्य संख्याएं का जो स्क्वायर है वो आगे वाली संख्या है। जबकि सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा और बी बेमेल जो विकल्प है वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें 1236 से उसके बाद में 2346 से आगे 3456 है, उसके आगे 4566 है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले गौर से अगर देखें फर्स्ट डिजिट को तो इसका मान 1 है और सेकंड में इसका मान 2 हो जाता है, थर्ड में इसका मान 3 हो जाता है और फोर्थ जो नंबर है उसमें इसका मान 4 हो जाता है। ऐसे ही हमें सेकंड नंबर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मान 2 है, यहाँ पर मान 3 हो गया, इसके आगे मान हमारा 4 हो गया, इसके आगे मान हमारा 5 हो गया। मतलब पहली सीरीज के अकॉर्डिंग पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो आगे वाली सीरीज में पहला नंबर कौन सा आएगा? तो ये हमारा 5 आएगा। सेकंड डिजिट की हम बात करें तो पहला नंबर हमारा 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 5 है। तो सेकंड नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पर 5 के बाद में हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसके आगे 5 लिखा हुआ है और इसके आगे 6 लिखा हुआ है। तो अगला नंबर हमारा 7 आएगा। इसी प्रकार से लास्ट और चौथे नंबर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसके आगे भी 6 लिखा हुआ है, इसके आगे भी 6 लिखा हुआ है और इसके आगे भी 6 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क में भी चौथा नंबर कौन सा आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 नंबर वापस रिपीट कर रहा है। तो कभी भी आपको 4 या 4 से बड़ी संख्याएं मिले तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, उसमें प्रत्येक डिजिट को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारा आ गया है 5676 आ गया है, जो कि हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 14 का संबंध 9 से है उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको 14 से 9 लाना है। तो यहाँ पर हमें 14 में 2 का भाग देते हैं तो 223 14 7 बार हमारा भाग जाता है। अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 9 हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें 26 के साथ लगाते हैं। 26 में हम 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसको हमें 2 से जोड़ देते हैं तो 13 और 2 कितना होता है? ये आपका 15 होता है, जो कि क्वेश्चन चिन्ह का मान हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।